हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन या कोई भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर हम सीएपीएफ सहायक कमांडेंट या आर्मी जीडी से लेकर हम सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने की बात करते हैं। मेडिकल हमारा पूरी तरीके से मेडिकल सूटेबिलिटी मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको बड़े डाउट्स होते हैं कि मेरा ये पॉइंट है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ। और बहुत सारे साथी तो पॉइंट को देखकर ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गूगल सर्च ना करें मेडिकल पॉइंट के बारे में। गूगल डॉक्टर नहीं है, गूगल सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आपको यदि कोई पॉइंट है तो आप स्पेशलिस्ट से मिलिए, आप मेडिकल ऑफिसर से आप किसी से मिलिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाइए। आप बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि एक कैंडिडेट जो है उसने वेरिकोज वेन का सर्जरी करवा लिया उसने, और सर्जरी किस आधार पर करवा लिया वो कहता है कि मेरे गांव का एक बंदा जो है वो डोगरा रेजिमेंट में है, उसने मुझे कहा कि तेरा तो ये वेरिकोज वेन है और इसमें अनफिट हो जाएगा, इसकी सर्जरी करवा लो। वो जाता है सिविल डॉक्टर के पास में और सिविल डॉक्टर उसका सर्जरी वेरिकोज वेन्स काट कर निकाल देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में वेरिकोज नहीं है, वो सिर्फ उभरी हुई नसें हैं। सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं है। अब इसमें गलती जो है वो कहाँ, जो 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 एक फौजी बंदा जो है वो देखिए उसको इतना नॉलेज नहीं है, बिना डॉपलर टेस्ट के एक डॉक्टर भी ये नहीं कह सकता कि ये वेरिकोज वेन है। तो एक फौजी बंदा कैसे ये बात कह सकता है उसको? अब हमें नहीं पता कि वो फौजी बंदा जो है उन्होंने उनको कहा या इन्होंने अपने आप से करवाया, लेकिन वो गलत हो गया। वो वेरिकोज वेन के बारे में मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन का सर्जरी भी मान्य नहीं होगा। वेरिकोज वेन का यदि ट्रीटमेंट करवाना है तो वो लेजर ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट होता है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके। अब देखिए, ये जो हमारे साथी हैं इनको ये कट लगा हुआ है, इनको एक्चुअली चोट लगा हुआ है पैर में, तो ये कहते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम होगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कट मार्क्स जितना भी है आपका बॉडी पे, सर्जरी यदि कोई हुई है तो उसमें सर्जिकल कट मार्क यदि है, आपका किसी प्रकार का सर्जरी हुआ है, आपको पैर पे आपको चोट लगा है, बहुत बड़ा कट का निशान है, तो उसमें आपको डिटेल मेडिकल अफसर आपको अनफिट करेंगे। उसमें पॉइंट बनाया जाएगा आपका। वो पॉइंट क्यों बनाया जाएगा कि मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि बॉडी में किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी नहीं होना चाहिए। आपका हड्डियां जो है वो बोन्स आपकी बिल्कुल नेचुरल बोन्स होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार का स्क्रू, कोई रॉड, ये सब आपका बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई कट लगा हुआ है तो वो कट सिर्फ वो सब चेक करने के लिए, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए वो पॉइंट बन जाता है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि मेरा ये पॉइंट है, इसमें मुझे डायरेक्ट अनफिट करेंगे या मुझे रेफर करेंगे। देखिए, रेफर जो है वो पहले एमएच रेफर जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें एमएच रेफर का जो है सिस्टम है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ जितना भी है हमारा, उसमें अनफिट ही होता है। अनफिट के बाद में आपको री मेडिकल का ऑप्शन लेना पड़ेगा। जो पुराने समय में क्या होता था कि 30 मई 2021 से पहले का मेडिकल गाइडलाइन है, वो क्या था? वो था कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिटनेस लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको अपील करना होता था। अपील आपकी एक्सेप्ट हो जाती थी। उसके बाद आपका लगभग 2 महीना 3 महीने के बाद में आपका री मेडिकल होता था। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे। टैटू का पॉइंट है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, हेमोरॉइड है, डीएनएस है, या कोई सर्जरी है, या आई का भी प्रॉब्लम है, कलर विजन जैसे पॉइंट्स में भी कैंडिडेट्स उस दौरान क्या होता था कि मैनेज कर लेते थे, उसका ब्रेन मॉपिंग टेक्निक से तैयारी करके भर्ती हो जाते थे। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब 24 आवर्स में ही आपका री मेडिकल होगा। और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो पहली भर्ती हुई 2 अगस्त को, मेडिकल पहला मेडिकल हुआ नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। जिन साथियों का 2 को मेडिकल होता है उनको 3 को रिजल्ट बताया जाता है, और उसमें जो फिट हो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अनफिट हो गए उनको 4 को मॉर्निंग में, यानी 24 आवर्स भी नहीं, शाम को रिजल्ट दिया तो दूसरे दिन 10 बजे, शाम को 5 बजे रिजल्ट बताया जाता है, दूसरे दिन 10 बजे, यानी विदिन 24 आवर्स आपका री मेडिकल हो जाएगा। अब उसमें टैटू जैसे पॉइंट्स जो थे, वो कैंडिडेट यदि अपना कहीं भी मेडिकल सूटेबिलिटी प्री मेडिकल चेकअप करवाए होते, वो टैटू रिमूव करवा के जाते। अब एक कैंडिडेट जो हैं वो तो हमारे वीडियो पे कमेंट करते थे कि आपको क्या पता है। मुझे बाद में पता चला कि वो इस तरह के कमेंट्स मुझे दिखाए गए बाद में यहाँ पर कि ये तो ऐसे कमेंट करते थे, और वो टैटू जो है उसमें वो घर का रास्ता दिखा दिया। कुछ हमारा स्टाफ बड़ा पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि आप ये टैटू रिमूव करवा के आ जाइए आप,
आप ओवरनाइट टैटू रिमूव हुए। मेडिकल अफसर देहरादून के, विशेष रूप से आईटीबीपी के मेडिकल अफसर, जिनको हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कैंडिडेट्स को टैटू जैसे नॉर्मल पॉइंट में आउट नहीं होने दिया, उनको मौका दिया कि आप इसको रिमूव करवा के आइए, समय दिया। हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट है उसमें 5-5 दिन का समय दिया गया। आँख का जो पॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आउट हुए। अब ये देखिए टैटू, अब ये टैटू का सस्ता ट्रीटमेंट, 10 रुपये का चूना लाए और 10 रुपये का चूना जो है उसको इस पर डाल दिया, ये जल गया। जबकि ये टैटू यदि सर्जरी से रिमूव होता है तो अप्रॉक्स 3 से 4 हज़ार रुपये का इसका खर्चा हो जाता है। लेजर से होता है तो भी इतना ही होता है, लगभग ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई 50 हज़ार रुपये नहीं खर्च होगा। लेकिन इसकी वजह से यदि इनका वर्दी जो है वो नहीं मिलेगा तो इनका कितना बड़ा नुकसान होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। टैटू रिमूव जो है वो प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं, टैटू शॉप से टैटू रिमूव नहीं करवाना है। अब ये देखिए, ये आपको क्या नज़र आता है कि ये तो अंगूठा सीधा है, लेकिन ये अंगूठा जो है इसमें प्रॉब्लम है। ये इसको बोलते हैं हलॉक्स वल्गस, कि अंगूठा जो है वो आपका सीधा होना चाहिए। अब इसमें एक्सरे होगा, स्पेशलिस्ट ओपिनियन होगा, डिटेल मेडिकल अफसर इसमें पॉइंट दे देते हैं। आर्मी में ये ऐसा सेम कैंडिडेट जो है उसको हमने बिल्कुल अनफिट होते हुए देखा, री मेडिकल में भी वो अनफिट हो गए। इसको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, इसको सीधा किया जा सकता है। उसका कुछ इक्विपमेंट्स ऐसा आता है, लेकिन वो इक्विपमेंट आप गूगल पर सर्च करके नहीं मंगवाना है। गूगल पर सर्च करके इक्विपमेंट मंगवाए तो साइड इफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये आर्मी का मेडिकल रेफर है, परफोरेटेड टेम्पैनिक मेम्ब्रेन लेफ्ट। इनका कान का पॉइंट है, जो पर्दा है कान का वो परफोरेटेड है, पर्दा खराब है इनका। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो सर्जरी होती है इसकी, लेकिन अब 15 दिन में तो सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि अब ये कैंडिडेट यदि इसका वाकई प्रॉब्लम है इनका, एक बार पहले भी सेम इसी पॉइंट में ये अनफिट हो चुके हैं, अब दोबारा से पॉइंट मिल गया, तो जब पहले फिट हुए थे उस समय इनको सर्जरी करवा लेनी चाहिए थी, या उससे पहले अपना मेडिकल सूटेबिलिटी चेक करवाएं। आप लोग वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी पहनने का पूरा इसको कहते हैं पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपका वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। सेल्फ कट, इसको लव कट कहा जाता है। अब ये लव कट जो है ये देखिए बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका देखिए, हमने तो इसका इलाज जो है वो नहीं देखा, हमने तो इसमें आउट होते हुए देखा है। कुछ कैंडिडेट जो हैं वो इसमें कुछ काउंसलिंग वगैरह लेते हैं, कहीं पे जो मनोचिकित्सक होते हैं उनका काउंसलिंग लेकर और उनको अपना प्रॉब्लम बता कर कि इसमें क्या बताना है, कैसे बताना है, इसमें क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, और उसमें मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप इसमें फिट हो सकते हैं। वरना तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अब ये लेफ्ट हैंड पे कट हो, मैक्सिमम क्या होता है कि ये 90% लेफ्ट हैंड पे कट होते हैं, और लेफ्ट हैंड पे जिसके कट होता है या राइट पर यदि किसी को ये कट है तो वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, जिसने बाएं हाथ में चाकू उठाया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, गर्लफ्रेंड पे गुस्सा आ गया, ब्रेकअप हो गया, या गर्लफ्रेंड बात नहीं करती है, या फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया, या फ़ोन नहीं दिलवाया, या बाइक नहीं दिलवाया, बहुत सारे रीजन्स हैं। क्योंकि आप लोग ये जो पिक शेयर करते हैं तो आप तो हमें तो आप बिल्कुल सही बात बताते हैं, तो मेडिकल अफसर आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिट हो जाते हैं, लेकिन मल्टीपल कट्स होते हैं, वहाँ पर इसमें फिट होने की गुंजाइश नहीं होती है। ये टैटू रिमूव किया है, बहुत अच्छा इनका रिमूव हुआ, देखिए बड़ा अच्छा रिमूव हुआ है, सर्जरी इन्होंने करवाया था, ये टैटू रिमूव करवा के फिट हो गए हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं ये नौकनी। अब इसको भी ठीक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज लें, यूट्यूब वीडियो, गूगल सर्च, वो देख के एक्सरसाइज ना करें, वो एक्सरसाइज आपको साइड इफेक्ट कर सकती है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ये मल्टीपल कट्स, बहुत ही अच्छे कट लगाए हैं कि पूरा गुस्सा जो है, गर्लफ्रेंड का पूरा गुस्सा हाथ पर गुस्सा निकालने वाली कौन सी बात है इसमें? या किसी का गुस्सा जो है वो अपनी बॉडी पे, देखिए इनको ये मेंटली जो है ना बड़ा वीक पर्सनालिटी होती है ये, कि जो इस तरह का सुसाइडल जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, इसको तो बहुत घातक माना गया है फोर्सेस में। फोर्सेस ऑलरेडी ये जो सुसाइडल जो केसेस हैं इनका दंश झेल रही है,
और ये जो है ऐसे पॉइंट्स जिनको डिटेक्ट होते हैं, कोई इस तरह का केस डिटेक्ट होता है, उसको तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है, उनके तो मनोचिकित्सक से भी उनका ओपिनियन लिया जाता है, उसके आधार पर फिट होता है। लेकिन 90%, मोर देन 90% तो देखिए आउट होता हुआ ही देखा है हमने। अब इनको चोट लगा हो, देखिए आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आप प्रश्न करते हैं यहाँ पे। अब ये कहते हैं कि इसको कैसे छुपाऊं, अब इसको कैसे छुपाऊं, हमने कहा कि इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यदि आप छुपाते हैं तो इसको आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, फिर मैं फिट तो हो जाऊंगा। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो जब प्री मेडिकल की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं फिट हो जाऊंगा, इस बात की गारंटी दो। अरे भैया, इस बात की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? आप आ जाइए, आप अपना चेकअप करवाइए, यदि कोई प्रॉब्लम होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपका बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है वो भी बता दिया जाएगा। फिट अनफिट करने का, मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का जो है वो फोर्स के डॉक्टर्स का है, उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए। और यदि आप पूरी तरीके से फिट हैं तो फोर्स के डॉक्टर भी आपको अनफिट नहीं करेंगे, ये भी तयशुदा बात है। ये महेश, तो ये ऐसा महेश का हमने स्टेटस भी लगाया था, इनका ओपिनियन हमने लिया था कि ये एक्चुअली अभी इनका आने वाली भर्ती में मेडिकल होगा इनका, तो ये जानना चाह रहे थे कि मैं इसका क्या करूं। तो ये ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जितने भी हमारे साथी जो हैं उन्होंने इसके बारे में यही ओपिनियन किया, यही रिप्लाई किया कि इनको रिमूव करवा लेना चाहिए और समय रहते रिमूव करवा लेना चाहिए। ऐसा काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के भी, जो टैटू रिमूव करवा के गए थे हमारे पास और वो फिट हो गए। अब कैसे करवाना चाहिए, तो दोनों तरीके हैं, लेकिन छोटा टैटू जो है तो अभी तो इतना एडवांस मशीनरी है कि यदि छोटे से छोटा डॉट भी है तो उसको भी लेजर से भी क्लियर कर देता है। लेजर बेस्ट है इसमें, उसके लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। पूरा आप क्या होता है कि गाइडेंस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लेने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये टैटू है इनका, ये इस टैटू का क्या होगा, अब ये कहते हैं मेरे पास में तो समय नहीं है, तो अब जो भी होगा वो देखा जाएगा जब मेडिकल होगा। ये बहन एक कहती हैं कि मुझे ये जलने से हो गया, तो अब ये जलने से हो गया तो ठीक है, लेकिन यदि ये सेल्फ कट है तो इसमें परेशानी हो सकती है। अब जलने से हो गया तो उसमें आपको क्वेश्चंस पूछेगा मेडिकल अफसर कि कैसे जला, आप क्या बना रही थी उस समय, आपको जला तो यहाँ पर कैसे जला, आप तवा उठा रही थी तो तवा जो है वो 2 बार कैसे चिपका, 1 बार ही चिपकता है तवा, तो 1 बार में ही आपने हाथ क्यों नहीं हटाया, क्या आप एकदम से लगा के रखिए उसको। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और वहाँ पर आपका झूठ पकड़ लिया जाता है। ये कहते हैं कि मेरे को कंटीले तारों से चोट लग गया। अब कंटीले तारों से चोट लग गया तो देखिए ये जो है ये राइट हैंडेड पर्सन है, बाएं हाथ पर कंटीले तारों से चोट लगा हुआ है, तो ये जमा ही नहीं है बात कि बाएं हाथ पर, बाकी यदि ये सही बोल रहे हैं कंटीले तारों से लगा है तो, लेकिन मेडिकल अफसर पूछेंगे प्रश्न, सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या आपको पूछ ली जाएगी कि कब लगा था, कैसे लगा, उस दिन आप कहाँ थे, किसके साथ जा रहे थे, और कटीले तारों में गिरे तो कैसे गिरे, बाइक पर थे, बाइक से कटीले तारों में गिरे तो आपको बॉडी पे और कहीं चोट क्यों नहीं आया, आपका ये हाथ ही क्यों सबसे पहले कटीले तार पे लगा। यदि कोई गिरता है तो उसकी हथेली सबसे पहले टच होती है ज़मीन पे, ना कि उसकी कोहनी टच होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको घुमा दिया जाएगा। ये पैर का पॉइंट है, ये कहते हैं कि एबनॉर्मलिटी लग रही है क्या, देखिए पिक से कभी भी एबनॉर्मलिटी नहीं बता पाएंगे, पिक से कोई मेडिकल सूटेबिलिटी हम नहीं बता पाएंगे। आप लोग पिक शेयर करते हैं, आप के जो पिक आते हैं हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनका जो है वो ये मेडिकल सूटेबिलिटी पिक से नहीं बता सकते। ये टेस्टिस में इनको प्रॉब्लम है। देखिए टेस्टिस जो है ये कहते हैं कि मेरा लेफ्ट टेस्टिस जो है वो डाउन है, तो लेफ्ट टेस्टिस डाउन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टेस्टिस में किसी प्रकार का आपको पेन नहीं होना चाहिए, ईचिंग नहीं होना चाहिए, अनइजीनेस नहीं होना चाहिए, इसमें आपको स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। दोनों टेस्टिस जो है वो बिल्कुल साइज है सेम होना चाहिए। और जो रनिंग वगैरह आप लोग करते हैं उसमें मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप सपोर्टर का इस्तेमाल करें, लंगोट का इस्तेमाल करें, और यदि लूज टेस्टिस है इस तरीके से तो कंप्लीट पूरे दिन सपोर्टर पहन के रखें। ये गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, ठंड में ये ठीक हो जाता है। और यदि फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है तो संकोच नहीं करना है, इसके लिए किसी सर्जन से कंसल्ट करें।
ये विटिलिगो। अब देखिए पिक में आप लोग कहते हैं कि ये विटिलिगो है, फिर रोना शुरू कर देते हैं कि मैं तो भर्ती नहीं हो सकता, मेरा तो सपना टूट गया, मैं तो बदकिस्मत हूँ, ये है वो है। बड़ी उसको कहते हैं ना कि दुविधा की स्थिति हमारे लिए हो जाती है कि इनको क्या रिप्लाई करें। इसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट, अब स्किन स्पेशलिस्ट कोलकाता का एक कैंडिडेट जो है वो हमें मैसेज करके कहता है कि मैं तो स्किन स्पेशलिस्ट को नहीं जानता, आप बता दीजिए। अब कोलकाता का स्किन स्पेशलिस्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, आप जानते नहीं है तो आप अपने घर के आसपास कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर जाइए, वो आपको रेफर कर देंगे किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास में। तो दोस्तों मेडिकल भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका फिजिकल है, और मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल फिजिकल और रिटर्न से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर आपको झटका लगा सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको मेडिकल सूटेबिलिटी अपना तय करवाएं, उसकी जांच करवाएं। कोई पॉइंट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसका इलाज ले सकते हैं तो उसका इलाज ले लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, उसका एक्सरसाइज कीजिए। और यदि ऐसा पॉइंट है जिसमें आप कभी भर्ती नहीं हो सकते, वर्दी नहीं पहन सकते, तो उस भर्ती होने का वर्दी का रास्ता छोड़ दीजिए और सिविल जॉब की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका मेडिकल सूटेबिलिटी यदि आपका नहीं है तो कोई मेडिकल अफसर आपको फिट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं तो उनमें फिट नहीं होगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आए कि जिसमें फिंगर जो है वो कट हुआ है, उसमें रीमेडिकल मिल गया, उसके बाद सिविल डॉक्टर से फिटनेस भी ले लिया। सिविल डॉक्टर ने उसमें फिटनेस इस आधार पर दे दिया कि ये फिंगर जो है इसमें इनको ग्रिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनिंग नॉर्मल है। या ब्रांकी मेटाटार्सिया जैसे पॉइंट हैं, हेलोक्स वल्गस, या जितना भी देखिए पॉइंट है उसमें सिविल डॉक्टर फिटनेस इस आधार पर दे देते हैं कि वो आपका मेडिकल सूटेबिलिटी सिविल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, जबकि फोर्स के मेडिकल अफसर ने आपका मेडिकल सूटेबिलिटी फोर्स के अकॉर्डिंग तय करना है। फोर्स में आपको कभी आप हिमालय की बर्फीली चोटियों पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो कभी राजस्थान के 50 डिग्री के डेजर्ट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, कभी आप असम के बिल्कुल जो कहते हैं कि नमी वाला इलाका है उसमें आप जंगलों में आप ड्यूटी कर रहे हैं, कभी आप गुजरात के रण में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मेडिकल सूटेबिलिटी हर माहौल में अपने आप को ढलने वाली होनी चाहिए। जो सिविल जो है उससे एक फौजी जो है वो बिल्कुल अलग होता है, उसका मेडिकल भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। और ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये फैसला दे दिया कि फोर्स का मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर का है। उसमें सिविल डॉक्टर यदि फिटनेस देते हैं तो वहाँ पर ये हक नहीं बन जाता आपका कि आपको फिट किया जाए, फोर्स वाले आपको फिट करने के लिए बाध्य हो जाए। तो मेडिकल चेकअप अपना जरूर करवा के देखें। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप फॉर्म भरने से पहले जो अपना एज, आपके मार्क्स, आपका कट ऑफ, आपका जितना भी क्वालिफिकेशंस है वैसा ही आपका मेडिकल भी वैसा ही क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।